जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 3, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बढ़िया से सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे और आप लोग को फिर मजा आने वाला है ये सवाल बना के। तो यहाँ पे क्या दिया है सवाल, देखिए पहले क्या दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, ये साइन ए का मान बुक में दे रखा है कि 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब क्या हुआ, मान ज्ञात करना है। किसका कॉस ए का। ये हम लोग का सवाल हो गया। ये प्रश्न रहा कि कॉस ए का और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हम लोग को साइन ए का मान दिया है। इस तरह सवाल भैया आप लोगों को एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि कोई चीज का 6 अनुपात में से किसी एक भी अनुपात का मान दिया है तो और अन्य अनुपात का कैसे मान निकालते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं मजे से एकदम। तो साइन ए का मान दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे हल में लिख रहे हैं साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। तो आप लोग पिछले वीडियो में भी समझे कि साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये होता है साइन का सूत्र। इसका मतलब क्या हो गया, लंब का मान दे रखा है कितना, ये देखिए ऊपर में लंब है जिसका मतलब ये 3 जो हो गया हम लोग का लंब हो गया। कर्ण नीचे है तो इसका मतलब ये 4 जो है हम लोग का क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये हम लोगों का 2 मान हो गया। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कभी 2 चीज दिया रहे तो हम लोग सबसे पहले मेरा मेन काम होता है क्या, तीसरा चीज निकाले। तीसरा चीज बोल रहे हैं क्या, लंब कर्ण और आधार का संबंध जो होता है, जिसमें से 2 दे रखा है, हम लोग को सबसे पहले आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। आधार का फार्मूला होता है, हम पहले ही बताए, जब भी लंब और आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में उसको माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आधार निकल जाता है। तो कर्ण का मान कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर में घटाना है। सिर्फ हम लोग कर्ण निकालेंगे जब तभी लंब और आधार को जोड़ेंगे, और बाकी सब ये दोनों निकालने में कर्ण में ही घटाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग कर्ण में इसका लंब घटा देते हैं। तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 का वर्ग होता है 9। तो इसको अगर माइनस किया जाए तो हो जाएगा √7। क्या √7 को हम लोग बाहर ला सकते हैं, नहीं, इसका जोड़ा ही नहीं लगेगा तो ये बाहर कहाँ से आएगा। तो अब सवाल है कि कॉस ए का मान क्या होगा, टेन ए का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, कॉस ए बराबर होता है, कॉस का होता है b/h, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना आ गया, देखिए √7 आए हैं और कर्ण का मान दे रखा है वहां पे 4, तो भर दिया, हो गया ये। अब बचा है टेन ए का मान। टेन का सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगा दीजिए। तो लंब का मान दे रखा है 3 और आधार का मान निकला है √7। तो ये था हम लोग का 3 नंबर का सॉल्व। एकदम ये आसान तरीका था और आप लोग को ये सवाल बहुत ही मजा आया होगा बना के। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हम लोगों ने 3 नंबर सॉल्व किए, तो अब चलते हैं 4 नंबर पे। तो इसमें करना क्या है कि इसका देखिए सवाल पहले पढ़ लीजिए। दे रखा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल है, चलिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए पहले दे रखा है क्या है, 15 cot a बराबर दे रखा है 8। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर तो बटे में रहता है, इधर जो ये संख्या दे रखा है ये इसके संबंध में गुना है। अगर बराबर के इस पर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको लिख देंगे cot a बराबर 8 का इधर 8 ही रखेंगे, ये नीचे आ जाएगा 15, क्योंकि इधर ये गुना में था तो इधर आके बटे में बन जाएंगे, 15 हो गया। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टेन का आप लोग को पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएंगे, यानी आधार बटे हो जाएंगे कर्ण, आधार बटे लंब होगा, सॉरी ये हो गया। तो आधार का मान यहाँ कितना हो गया, आधार
देखिए ऊपर में आधार है तो इसका मतलब ये 8 हो गया आधार। लंब दे रखा है कितना, लंब दे रखा है 15। हम लोग को क्या निकालना है अब, कर्ण पता नहीं है तो कर्ण पहले पता करना है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि तीनों मान सबसे पहले निकालना हम लोग का टारगेट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो ये दोनों का वर्ग करके हम लोग उसको जोड़ देते हैं, कर्ण पता चल जाता है। तो 15 का वर्ग कर दो और 8 का वर्ग कर दो तो आ जाएंगे, इसका आंसर क्या, 15 का होता है 225 और प्लस इसका होता है 64, तो हो जाएंगे कितना, 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। और 289 जो है ना भैया ये 17 का ही वर्ग होता है, तो इसका मतलब ये 17 आ गया कर्ण। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए और सेक ए का, तो पहले साइन ए का पता करते हैं। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, P/H यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण का सूत्र लगा दीजिए, बन जाएगा। तो लंब का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ देखिए लंब का मान 15 दे रखा है और कर्ण का मान कितना निकला हम लोग का 17, तो नीचे कर्ण है तो 17 भर दीजिए, बन गया ये। अब दूसरा है सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र होता है हम लोग का, जैसे ये सेक किसका अपोजिट है अनुपातिक में, तो ये बोलिएगा कि आप कॉस का अनुपातिक है। तो कॉस का आप लोगों को फार्मूला होना चाहिए पता, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है तो फार्मूला भी तो चेंज हो जाएगा सेक का, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएंगे। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, 17 भर दे। आधार का मान दे रखा है 8, तो 8 भर देंगे। ये बन गया हम लोग का 4 नंबर सवाल बन गया। बहुत ही आसान था ये, बनाने में मजा ही आया होगा आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत ना आए आप लोग को। अगर दिक्कत आए तो आप लोग जरूर कमेंट में करें कि आप लोग को परेशानी कहाँ है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो हम लोग का 4 नंबर सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे दे रखा है 5 नंबर में सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 दे रखा है। तो और बोल रहा है क्या, तो अन्य हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब जितना भी त्रिकोणमिति का और अनुपात होते हैं उन सभी का मान पता करना है। इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा का दे रहा है तो आप लोग को निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान और हो गया कॉसेक थीटा का मान और हो गया कॉट थीटा का मान। ये आप लोग को 5 गो अन्य निकालने बोल रहा है, क्योंकि सेक का तो दे रखा है, हम लोग को पता है 6 ही अनुपात में होते हैं परिकलित इसका मान। तो चलिए हम लोग पहले सेक थीटा के बराबर लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेक थीटा बराबर है, सेक थीटा का मान दे रखा है हम लोग का 13/12 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, सेक का सूत्र होता है, मतलब कॉस का उल्टा होता है ये सूत्र, कॉस का होता है B/S। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब क्या है, कर्ण का मान दे रखा है 13 और आधार का मान दे रखा है 12। तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग लंब पता करेंगे पहले। तो चलिए लंब पता करते हैं। तो लंब का सूत्र क्या हो जाएंगे, हम जब भी बोले कर्ण अगर दिया रहे तो इसका वर्ग में दूसरा भुजा को माइनस कर दीजिए, दूसरा चीज निकल जाते हैं। तो 13 का वर्ग हो जाएंगे माइनस 12 का वर्ग हो जाएंगे। अब ये गलती ना करें कि 13 में 12 घटा दे, 1 का स्क्वायर बचेगा 1 हो जाएगा, वो नहीं करना। इसका मान स्क्वायर पहले हल करेंगे। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। अब इसको माइनस अगर कर दिया जाए तो 5 और 2 25 बचेगा, 25 का 5 आएंगे। ये हम लोग का निकल गया कर्ण आधार लंब। अब चलते हैं हम लोग अन्य त्रिकोणमिति का मान पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन का पता करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण सबका फॉर्मूला लिखते जाइए और बनते जाएगा। तो लंब का मान यहाँ पे देखिए कहाँ पे दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 भर दीजिए। और कर्ण कितना दे रखा है, यहाँ देखिए कर्ण 13 दे रखा है, तो बना लीजिए 13 भर के, बन गया ये एक मान। साइन थीटा का मान पता आ गया। अब लेते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण होते हैं। तो आधार बटे कर्ण लगा दीजिए और इसका जो भी मान है पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आधार का मान दे रखा है 12
और कर्ण का मान दे रखा है 13। तो ये हो गया हम लोग का cos थीटा। अब बचा है tan थीटा। tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं P बटे B, यानी लंब बटे आधार होते हैं। तो लंब बटे आधार यानी लंब का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 ही भर देंगे। आधार का मान दे रखा है 12, तो 12 भर देंगे। और बच गया हम लोग का sin cos tan हो गया। अब ले लेते हैं हम लोग cosec थीटा का। cosec थीटा, तो पता है आप लोग को cosec थीटा सूत्र क्या बन जाएंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है cosec, यानी इसका उल्टा ये होता है, तो इसका सूत्र भी तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब बन जाएंगे। कर्ण बटे लंब हो जाएंगे। अगर कर्ण बटे लंब हो जाएंगे तो इसका मान भी तो पलट जाएंगे। यहाँ ऐसे भी मान देखकर बना सकते हैं। कर्ण का मान है 13 और लंब का मान दे रखा है 5। देखिए क्या इसका उल्टा अपोजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि सूत्र ही तो उल्टा होता है उसका। cosec हो गया। अब बचा है क्या cos का sec होता है, sec यहाँ दे रखा है। अब tan का हम लोग cot निकाल लेते हैं, cot थीटा का। cot पता है आप लोग को किसका सूत्र होता है अपोजिट? tan का अपोजिट cot होता है, तो सूत्र भी अपोजिट हो जाएंगे। यानी यहाँ लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएंगे, आधार बटे लंब हो जाएंगे ये सूत्र। तो आधार का मतलब कि ये जो मान है ना इसको पलट देना है, बस आंसर आ जाएंगे हम लोग का। तो इसको लिख देंगे आधार, यहाँ भी देख लीजिए आधार 12 है और लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 आ गया। 1 2 3 4 5 आएंगे, छठा तो दे रखा है। बस इतना सही हम लोग को सॉल्व करना था। क्या आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही मज़ा आया होगा बनाने में, और उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह सवाल जो भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे आप उसे ज़रूर ही बना लेंगे। और एक बात आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इस तरह रिलेटेड जो आप लोग 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उससे संबंधित एक प्रश्न हर एक बार 10th क्लास के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स में रहे चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे। ये बात आप लोग को हमेशा माइंड में सेट करके रखना है। जय हिंद।